नमस्कार दोस्तों। आज बात किसी पार्टी की नहीं है। आज बात है झारखंड के उन लाखों युवाओं की जो सालों से किताबों के बीच अपना भविष्य तराश रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से झारखंड सरकार के द्वारा हमारे स्टूडेंट के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है। यह मोटे मोटे कटीले तार की व्यवस्था की गई है। आपने देखा होगा हाल ही में दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था। वहाँ तो सिर्फ बैरिकेडिंग लगी थी और यहाँ पर तो बैरिकेडिंग के साथ एक अलग से और अच्छी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये कटीले तार स्टूडेंट के लिए लगाए गए हैं। अब तो ऐसा रहा है जैसे यहाँ पर आतंकवादी आने वाले हैं या फिर किसी और देश के लोग झारखंड में घुसने वाले हैं। झारखंड स्टूडेंट के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था देख करके देश के लोगों की आंखें नम हो गई है। सुबह से रात तक पढ़ाई, घर वालों की उम्मीद, कोचिंग की फीस, फॉर्म भरने का खर्च, सबसे बड़ी चीज़ अपनी जवानी के कई साल सरकारी नौकरी में लगा देना। इनकी व्यवस्था झारखंड सरकार ने बहुत अच्छी से की है। लेकिन अगर परीक्षा के बाद सवाल उठे कि परीक्षा लीक हो गई है तो उस छात्र का क्या? यही सवाल आज झारखंड का युवा झारखंड सरकार से पूछ रहा है। और सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पेपर लीक हुआ या नहीं। सवाल है सिस्टम पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी है? झारखंड में भर्ती परीक्षा को लेकर छात्र का गुस्सा कोई अचानक पैदा हुई चीज़ नहीं है। 2026 में जेपीएससी पर लीक से फूटा है इस छात्र का गुस्सा। और छात्रों की परेशानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। भर्ती परीक्षाओं में देरी, परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल, नियुक्तियों में लंबा इंतज़ार, इन सब ने युवाओं के बीच एक गहरी बेचैनी पैदा कर दी है। और जब एक छात्र कहता है मेरे 2 साल बर्बाद हो गए, तो सिर्फ इसे एक शिकायत समझना बहुत बड़ी गलती होगी। 10 अगस्त को यह गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। हजारों छात्र और सरकारी नौकरी के अभ्यर्थी रांची में विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे। उनकी मांगें क्या थी? भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, परीक्षाओं में निष्पक्षता, कथित पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से जुड़े मामले की जवाबदेही। ये है स्टूडेंट्स की मांग। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी और स्टूडेंट के बीच तनाव बढ़ा। भीड़ के लिए आंसू गैस, पानी की बौछार और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया गया। यह एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, हिंसा किसी भी पक्ष से हो उनका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने वाले छात्रों की आवाज़ सुनना लोकतंत्र का जिम्मेदारी है। पर बर्बरता से स्टूडेंट के साथ पेश आना यह सिस्टम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब सोचिए, एक गरीब परिवार का छात्र है। उसके पिता शायद खेती करके पैसे जुटाए होंगे। माँ ने घर का खर्च काट कर बेटे या बेटी की फीस जुटाई होगी। छात्र ने 3 साल तैयारी की, फिर परीक्षा हुई। अगर परीक्षा पर सवाल उठता है तो क्या सिर्फ परीक्षा कराने वाले दिन जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नहीं, किसी भी भर्ती परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ प्रश्न पत्र छापने तक की नहीं होती। पेपर की सुरक्षा, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, डिजिटल सुरक्षा, उत्तर पुस्तिका की निगरानी, परिणाम और नियुक्ति, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। क्योंकि परीक्षा में बैठने वाला छात्र सिर्फ एक रोल नंबर नहीं होता है। उसके पीछे है एक परिवार, उसके पीछे कई साल की मेहनत और उसके पीछे है एक सपना। इसीलिए आज सरकार से कुछ सीधे सवाल पूछना ज़रूरी है। अगर किसी भर्ती परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगता है तो उसकी जांच कितनी जल्दी और कितनी पारदर्शिता से होगी? दूसरा सवाल, अगर किसी छात्र की गलती नहीं है लेकिन परीक्षा विवादों में फंस जाता है तो उसके समय और उम्र की भरपाई कौन करेगा? क्या ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें परीक्षा से पहले पेपर लीक की सुरक्षा की जा सके? अगर किसी अधिकारी या परीक्षा माफिया की मिलीभगत साबित होती है तो सिर्फ छोटे स्तर के लोगों पर कार्रवाई क्यों हो? जिम्मेदारी ऊपर तक क्यों नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, झारखंड के युवाओं को
बार बार यह भरोसा दिलाने के बजाय कि सब ठीक हो जाएगा, उन्हें ऐसा सिस्टम कब मिलेगा जिनमें उन्हें भरोसा की ज़रूरत ना पड़े। यह भी कहना ज़रूरी है कि सरकार की भी पक्ष सुन ली जाए कि वो क्या कह रहे हैं। झारखंड सरकार ने कहा है कि उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों की 98% मांगें स्वीकार कर ली है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है छात्रों से कि राजनीतिक जाल में न फंसने की अपील की है। लेकिन अब असली सवाल है, जो मांगें स्वीकार की गई है उनका ज़मीन पर असर कब दिखाई पड़ेगा? क्योंकि छात्र को सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए समय पर परीक्षा, साफ नियम, सुरक्षित प्रश्न पत्र, समय पर परिणाम और समय पर नियुक्ति। दोस्तों, मुझे इस मुद्दे को बीजेपी या जेएमएम या विपक्ष की लड़ाई बता देना आसान रास्ता है, लेकिन छात्र की समस्या उनसे कहीं बड़ी है। सरकार कोई भी हो, अगर पेपर लीक होता है तो छात्र हारता है, अगर परीक्षा वर्षों तक टलती है तो छात्र हारता है, अगर परिणाम में देरी होती है तो छात्र हारता है, अगर नियुक्ति अटकती है तो छात्र हारता है, और सबसे बड़ी बात, जब सिस्टम पर भरोसा टूटता है तो पूरा युवा वर्ग हार जाता है। इसीलिए छात्रों की आवाज़ को राजनीतिक रंग देने के बजाय उनकी मांगों के परिणाम पर बात होनी चाहिए। कौन दोषी है यह जांच तय करेगा, लेकिन छात्रों का भविष्य नष्ट ना हो यह सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। आज झारखंड का युवा सरकार से कोई एहसान नहीं मांग रहा है, वह कह रहा है हमने मेहनत की है, हमें निष्पक्ष मौका चाहिए, हमने साल दिए हैं, हमें समय पर परीक्षा चाहिए, हमने फीस भरी है, हमें पारदर्शी व्यवस्था चाहिए, हमने सपने देखे हैं, हमें उन सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं चाहिए। और अगर कहीं पेपर लीक या भर्ती में भ्रष्टाचार साबित होता है तो दोषियों पे ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में किसी भी छात्र के भविष्य से खेलने की हिम्मत ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो का किसी पार्टी के समर्थन या विरोध में नहीं था। यह वीडियो छात्र के उस अधिकार के समर्थन में है कि उन्हें निष्पक्ष परीक्षा और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था मिले। आप झारखंड के स्टूडेंट हैं तो कमेंट में अपनी बात ज़रूर बताइए। आपकी परीक्षा में क्या समस्या आई है, कितने साल से तैयारी कर रहे थे और सरकार से आपकी क्या बड़ी मांग है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक छात्र का नहीं, सवाल है झारखंड के युवाओं के भविष्य का। जय हिंद, जय झारखंड।